स्वर्ग से सुंदर हो परिवार हमारा। एक ऐसा काम तुम जरूर करना, किसी भी परिवार को स्वर्ग से सुंदर और मंदिर जैसा बनाया जा सकता है। बस आवश्यकता होती है तो उस मंदिर का पुजारी बनने की। स्वर्ग से सुंदर घर होने से तात्पर्य यह है कि जिस परिवार में सुख, शांति, समृद्धि परिवार के सदस्यों के आपसी प्रेम भाव का होने से है। जिस घर में 90 वर्ष से अधिक उम्र का बुजुर्ग भी भगवान से यही प्रार्थना करे कि कुछ दिनों के लिए और जीवन मिल जाए, वह स्वर्ग है। और जिस घर में अशांति, क्लेश हो और जिस घर में 20 वर्ष का युवा भी आत्महत्या की कोशिश करने लगता है, उस घर को नरक बताया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बस यही फर्क होता है स्वर्ग और नरक जैसे परिवार का। परिवार के सदस्य और उनकी सोच ही किसी परिवार को स्वर्ग और नरक बनाती है। दादी की यादगार कहानी। सनातन संस्कृति वाले भारतीय समाज में कहावतें, परिपाटियां, संस्कारों, दादी नानी की कहानियां, दादी नानी के किस्सों का भी महत्व है। सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई कहानियां ही हमारे परिवार का समाजीकरण करती है। कहानियों से याद आया, दादी एक कहानी सुनाया करती थी, वह प्रेरणादायक कहानी में आपके साथ साझा करता हूँ। कुछ इस प्रकार से थी दादी की कहानियां जो हमें जीवन में मार्गदर्शन करती है। सेठ के घर का नारकीय था माहौल। एक समय की बात है, किसी कस्बे में एक धनी सेठ रहा करता था। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सेठ के 4 पुत्र थे, जिनमें से 3 पुत्रों की बड़े धूमधाम से शादी भी कर दी थी। परिवार की तीनों बहुएं आधुनिक होने के साथ साथ धनाढ्य परिवार से थी। लेकिन समय के साथ परिवार में कुछ बदलाव आया, मानो परिवार को किसी की नजर लग गई हो। उस धनाढ्य सेठ के परिवार में सुख, शांति कहीं गुम हो गई। सब लोग अपने आप तक सीमित होने लगे थे। परिवार में एक दूसरे के प्रति लगाव, संवेदना खत्म सा हो रही थी। परिवार में पारिवारिक कार्यों में सहयोग के भाव खत्म होने, हर कोई घरेलू कार्य से जी चुराने लगे थे। सब कुछ होते हुए भी परिवार एक नरक की तरह लगने लगा था। घर के कामकाज को लेकर भी घर की बहुओं में अक्सर बहस हो जाया करती थी। एक दूसरे का काम नहीं करती थी। सास ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए तीनों बहुओं को 2 से 2 दिन के लिए घर के कार्य का बंटवारा कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य था कि 7वें दिन बूढ़ी सास को घर का सारा काम करना पड़ता था। घर में आई नई बहू और बदलने लगा घर का माहौल। कुछ दिन बाद सेठ ने अपने सबसे छोटे बेटे की शादी की। नई नवेली बहू आई जो कि धार्मिक प्रवृत्ति की एक समझदार और धर्म कर्म में विश्वास करने वाली लड़की थी। पहले ही दिन जो घर का माहौल देखा, उसे देखकर उसे पीड़ा हुई। उसने कुछ सकारात्मक सोचा और अपने परिवार स्वर्ग से सुंदर बनाने का योजना बनाई। घर परिवार में अपने कार्य, व्यवहार, समझदारी और सूझबूझ से ऐसे कार्य किए कि कुछ ही दिनों में परिवार का खोया हुआ चैन व शांति का माहौल वापस लौटने लगा। घर में वापसी प्रेम, सहयोग, सद्भाव पटरी पर आने लगा था। इन 5 कार्यों से नई नवेली बहू घर को स्वर्ग बना दिया। नई नवेली बहू ने ऐसे 5 कार्य किए कि देखते ही देखते घर स्वर्ग से सुंदर हो गया। आइए जानते हैं उस नई नवेली बहू ने कौन से 5 कार्य किए। बहू ने किया यह पहला काम। परिवार के सदस्य आज अपने आप तक सीमित होने लगे हैं। वक्त नहीं है उनको साथ मिलकर बैठने, साथ मिलकर बातें करने और साथ मिलकर खाना खाने का। जब साथ नहीं बैठेंगे, साथ नहीं खाना खाएंगे, जब साथ मिलकर बातें नहीं करेंगे तो दूरियां बढ़ना स्वाभाविक है। अपनापन कहीं खो जाना स्वाभाविक है। सबसे छोटी और नई नवेली बहू ने पहले ही दिन दहेज में मिली अपनी टीवी, टेलीविजन को अपने कमरे में न लगाकर हॉल में लगवा दिया।
शायद इसके पीछे उसका एक उद्देश्य था। आज के इस युग में घर में जितने सदस्य हैं, सभी सदस्यों के अपने अपने शयन कक्ष बटा बेडरूम में अलग टीवी लगा होता है। अगर परिवार के सदस्यों को साथ बैठने, साथ खाना खाने का वातावरण देना है, तो बहू के इस कदम को अपनाना होगा। बहू ने किया यह दूसरा काम। नई नवेली बहू ने दूसरे दिन रसोई में जाकर घर के सभी सदस्यों के लिए नाश्ता बनाने का कार्य शुरू कर दिया। यह देखकर सास ने कहा कि अरे बहू, अभी तो आज ही आई है और आते ही रसोई में खाना बनाने लगी हो। पड़ोसी रिश्तेदारों ने देख लिया तो क्या कहेंगे। नई नवेली बहू ने बड़ी सहजता से अपनी सासू माँ से कहा कि माँ जी, आप ही बताइए कि किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना पुण्य का काम है या नहीं। सासू माँ ने बड़ी शालीनता से कहा कि भूखे को खाना खिलाना तो सबसे बड़ा कार्य है। बहू ने बड़ी सहजता से जवाब दिया कि मेरे परिवार के सदस्य पिछले 12 घंटों से भूखे हैं। उनके लिए खाना बनाकर खिलाना पुण्य का काम होगा और इस पुण्य के काम को करना चाहूंगी। इस बात को घर परिवार की तीनों बड़ी बहू ने भी सुन लिया और पुण्य का फायदा लेने के लिए अगली सुबह सबसे पहले रसोई में जाकर खाना बनाने के काम में लग गई। बहू ने किया यह तीसरा काम। अगले दिन नई नवेली बहू ने सुबह सुबह जल्दी उठकर घर में झाड़ू लगाना और साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। सास ने देखा तो उससे कहने लगी कि अरे बहू, ये क्या कर रही हो? अभी नई बहू हो, मोहल्ले वालों ने झाड़ू लगाते देख लिया तो क्या कहेंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी। नई नवेली बटा सबसे छोटी बहू ने बड़ी सहजता से कहा कि माँ जी, हम त्योहारों के दिन साफ सफाई करते हैं ताकि घर में लक्ष्मी आएगी। मंदिरों में जाते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, मंदिर में साफ सफाई करने में सहयोग करते हैं ताकि कुछ पुण्य का काम हो सके। इसलिए मैं हर रोज सबसे पहले उठकर साफ सफाई करना पसंद करूंगी। छोटी बहू की यह बात घर की बाकी 3 बहू ने सुन लिया और उन्होंने सोचा कि यह अकेली ही पुण्य का कार्य करके फायदा ले रही है। अगली सुबह जल्दी उठकर तीनों बहुओं ने साफ सफाई का काम सबसे पहले शुरू कर दिया ताकि उन्हें भी कुछ पुण्य मिल सके, उनके घर में भी लक्ष्मी का वास हो सके। बहू ने किया यह चौथा काम। घर में आई हुई नई बहू शालीन स्वभाव की थी। उसकी दिनचर्या का हिस्सा था सुबह उठते ही घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना। उसके इस कार्य से परिवार के बच्चे और तीनों बहुओं ने मजाक उड़ाया और उसे कहा कि आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रातः उठते ही अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करते हैं, उनके चरण छूते हैं। यह सब गए जमाने की बातें हो गई। बहू ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया कि जब तक घर के बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तब तक मंदिर जाकर पूजा पाठ करने से कोई मतलब नहीं और हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही व्यवहार करेंगे जैसा हम करते हैं या वे परिवार में देखते हैं। कुछ दिन इस प्रकार से चलता रहा। घर के बुजुर्ग नई नवेली बहू के इन कार्यों से खुश होकर उसे उपहार में कीमती वस्तु दी और पड़ोसी के सामने अपनी नई वेली बहू की बधाई करते नहीं थकते थे। यह सब कुछ जब घर की बाकी 3 बहुओं ने देखा तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि यही घर परिवार की लाडली बहू बन रही है। पड़ोसियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने उसकी बढ़ाई की जाती है। कहीं हम बुरे ना बन जाएं, इसीलिए उन्होंने भी छोटी बहू का अनुसरण करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह परिवार में एक परिपाटी बन गई और बच्चों ने देखा तो उन्होंने भी इसे अपना लिया। बहू ने किया यह 5वां काम। नई नवेली बहू का व्यक्तित्व धर्म कर्म में विश्वास करने वाला, शालीन, सौम्यता का पर्याय और प्रेम तथा सहयोग की भावनाओं से सराबोर था। उसका सबसे बड़ा गुण था उसकी सहनशीलता। परिवार है, परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है, लेकिन उसने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया और हर उस समस्या का समाधान आपसी प्रेम और सहयोग से किया।
नई नवेली बहू ने अपनी जेठानियों के कार्यों की कभी बुराई नहीं की, बल्कि उनके कार्यों की बढ़ाई ही किया करती थी। इसलिए बहुत ही जल्दी घर, परिवार, आस पड़ोस, रिश्तेदारों में उस बहू ने एक जगह बना ली। प्रेम और आपसी सहयोग से उस बहू ने बाकी 3 बड़ी बहुओं का भी दिल जीत लिया। इस कदम ने अपने और पराये की जो भावना परिवार में पनप रही थी, उसे खत्म कर दिया और अपने बिखरते परिवार को बचा लिया। नई नवेली बहू ने प्रेम, शालीनता और सहयोग की नीति को अपना हथियार बनाया। कुछ ही दिनों बाद घर परिवार का माहौल कुछ बदलाव सा नजर आने लगा था, और यह सब कुछ हुआ सूझबूझ और सहनशीलता, प्रेम और सहयोग की भावनाओं से। आखिर अपने तो अपने होते हैं, आखिर परिवार तो परिवार होता है। अपने तो अपने होते परिवार में सदस्यों के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेदों को मनभेद ना बनाया जाए, क्योंकि जब मनभेद बढ़ने लगता है तो परिवार को नरक बनते वक्त नहीं लगता है। छोटी मोटी बातों को दिल से लगाएं, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे का सहयोग करें।